अब एक और राजा की बात करते हैं हम, इस वंश के पृथु। ये बड़े जरूरी है क्योंकि पृथ्वी का नाम भी पृथु से ही पड़ा है। पृथ्वी को पहले पृथ्वी नहीं धरा कहते थे। तो इनके जन्म की भी एक विचित्र कहानी है। एक राजा थे सूर्यवंश में, राजा वेन। वो बड़े अत्याचारी राजा थे, अहंकारी राजा थे। उनसे इतने परेशान थे लोग जो है, विशेष रूप से ऋषि मुनि, कि कुछ ऋषि मुनियों ने मिलकर के राजा वेन को मार दिया। अब मार तो दिया लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। और ये जो वंश थे सारे राजवंश थे, कोई प्रजातंत्र तो था नहीं, राजा का बेटा ही राजा बनना था। तो उन्होंने क्या किया, वेन का जो मृतक शरीर था उसकी जांग को रगड़ करके उससे एक व्यक्ति प्रकट किया। वो छोटे कद का बोना था, काले रंग का था। तो उनका मकसद तो राजा वेन से एक आगे उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र प्राप्त करना था, लेकिन वो थोड़ा सा रंग काला था, बोना था। तो वहां जो ऋषि मुनि थे, जो लोग थे, उन्होंने कहा कि ये तो राजा वेन क्योंकि दुराचारी था, बुरा व्यक्ति था, ये तो उसकी बुराई का प्रतीक पैदा हुआ है, इसको हम स्वीकार नहीं करते। तो उसको नाम दिया निषाद। और जो निषाद जाति है ये समझो कि उसी निषाद से बनी है। फिर उन्होंने उस शव के दाहिने हाथ को रगड़ा और दाहिने हाथ से पैदा हुए कौन, पृथु, जिनको बाद में राजा बनाया गया। तो देखिए एक जगह तो यहां भी भेदभाव की बात आती है। अगर कहें तो निषाद, जिसको आजकल निम्न जाति में गिनते हैं तथाकथित रूप से, निषाद भी सूर्यवंश का ही था। उसी शरीर से निषाद पैदा हुआ, उसी शरीर से पृथु पैदा हुआ। तो पृथु को खैर राजा बना दिया। अब पृथु ने देखा कि पृथु से पहले कोई खेती वहां सही ढंग से नहीं होती थी पृथ्वी पर, प्रजा भूखी मर रही थी। तो पृथु ने इसका कारण पूछा, तो कारण बताया गया कि जो धरा है, जमीन है, इसने अपने अंदर अन्न को, औषधियों को अपने अंदर रखा हुआ है और ये बाहर जो है दे नहीं रही। पृथु जो है लग गया धरा के पीछे, धरा डर के भागने लगी और कहते हैं कि धरा ने गाय का रूप धारण कर लिया। वो गाय के रूप में आगे आगे भाग रही थी, पृथु पीछे पीछे था। अंततः वो थक गई, थक के उसने समर्पण कर दिया और बोली कि राजन अब क्या चाहते हैं। तो पृथु ने कहा कि तुम्हें